मेरा आज का टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत के पतन और उत्थान के कारण। राजनीतिक सिद्धांत के पतन और उत्थान के कई कारण हो सकते हैं, जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। उनमें से आज हम सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत के उत्थान के कारणों की बात करें। इसका पहला सिद्धांत है आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ। अच्छा जी। जब कोई नया सिद्धांत समाज की आर्थिक और सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करता है तो उसे स्वीकार्यता मिलती है। जैसे औद्योगिक क्रांति के बाद पूंजीवाद और समाजवाद का उदय हुआ। वाह, कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया इन्होंने ना। आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ जब बदलाव होती है तो नई राजनीतिक सिद्धांत की उत्पत्ति होती है। तो उन्होंने बताया कैसे औद्योगिक क्रांति के बाद पूंजीवाद और उसके खिलाफ समाजवाद, दो विचारधाराएं खड़ी हुई और उसने हमारी पॉलिटिकल थ्योरी को जीवित किया। शाबाश बेटा, और बोलो। राजनीतिक सिद्धांत के उत्थान के एक अन्य कारण में दार्शनिक और बौद्धिक विकास भी है। नए विचारक और दार्शनिक किसी सिद्धांत को तर्क संगत और व्यावहारिक रूप देते हैं जिससे वह लोकप्रिय होता है। जैसे जॉन लॉक के विचारों ने उदारवाद को बढ़ावा दिया। गुड। राजनीतिक घटनाएं और क्रांतियां भी राजनीतिक सिद्धांत के उत्थान के कारणों में से एक है। बिल्कुल। जब कोई सिद्धांत किसी बड़े राजनीतिक आंदोलन या क्रांति से जुड़ जाता है तो वह प्रभावी हो जाता है। जैसे फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र और मानवाधिकार को बढ़ावा दिया। बहुत अच्छा उदाहरण दिया, मैं भी यही सोच रहा था। फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र और मानवाधिकार के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। शाबाश। सामाजिक असमानता और शोषण। सामाजिक असमानता और शोषण को राजनीतिक सिद्धांत के उत्थान का कारण बनता है। जैसे जब समाज में किसी समूह का शोषण बढ़ जाता है तो नया राजनीतिक सिद्धांत उसके समाधान के रूप में उभरता है। बहुत बढ़िया। जैसे सामंतवाद के खिलाफ समाजवाद और साम्यवाद का उदय हुआ। बिल्कुल सही। और जैसे भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो ये अम्बेडकरवाद आया या दलित चेतना आई, ये इस तरह से आई ना, जाति व्यवस्था के खिलाफ, है ना। तो इसको ऐसे देख सकते हैं। शाबाश। इसके अतिरिक्त वैश्विक घटनाएं, जैसे विश्व युद्ध और उपनिवेशवाद, वैश्वीकरण जैसी घटनाएं नए राजनीतिक विचारों को जन्म देती है। बिल्कुल सही। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ और मानवाधिकारों के सिद्धांत मजबूत हुए। बिल्कुल सही बोला आपने। और जैसे कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में आप पाएंगे ऐसी पॉलिटिकल थ्योरी आएगी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस कॉन्टेक्स्ट में अपनी बात को रखना चाहेगी, है ना। आगे बोलो। शाबाश। इसके अतिरिक्त अब यदि हम राजनीतिक सिद्धांतों के पतन की बात करें तो इसके पतन के अनेक कारण हैं। जैसे व्यावहारिक असफलता। यदि कोई सिद्धांत वास्तविक जीवन में सफल नहीं होता तो वह धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। गुड। जैसे सोवियत संघ के विघटन के बाद साम्यवाद का प्रभाव कम हो गया। बिल्कुल, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। नई विचारधाराओं का विकास। समय के साथ नए विचार पुराने सिद्धांतों को प्रतिस्थापित कर देते हैं। जैसे पारंपरिक राजतंत्र की जगह अब लोकतंत्र को स्वीकार किया गया। बिल्कुल। आर्थिक बदलाव, जैसे जब किसी भी सिद्धांत की आर्थिक नीतियाँ विफल हो जाती है तो वह सिद्धांत कमजोर पड़ जाता है। जैसे समाजवादी नीतियों की आर्थिक चुनौतियों के कारण कई देशों ने मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाया। सही बात। और इसके अतिरिक्त राजनीतिक दमन और अस्थिरता भी किसी राजनीतिक सिद्धांत के पतन का कारण बनता है। अच्छा। यदि कोई सरकार किसी सिद्धांत को जबरन लागू करने की कोशिश करती है बिल्कुल तो जनता में असंतोष बढ़ जाता है और वो सिद्धांत असफल हो जाता है। जैसे जर्मनी और इटली में फांसीवाद और नाजीवाद का पतन हुआ। बिल्कुल सही। तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति। नई तकनीकों और वैज्ञानिक विकास के कारण कुछ राजनीतिक सिद्धांत अप्रासंगिक हो जाते हैं। जैसे कि वैश्वीकरण और इंटरनेट के प्रभाव में राष्ट्रीयता पर आधारित विचारधाराएं कमजोर पड़ गई। वाह। इस प्रकार राजनीतिक सिद्धांतों का उत्थान और पतन चलता रहता है, समाज और परिस्थितियों के अनुसार होता रहता है। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए तुझे के लिए। बहुत बढ़िया, बैठो।